अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। हम होममेकर्स और हाउसवाइफ्स का रूटीन ना तकरीबन एक जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम। और कभी कभी ना वो रूटीन हमें बहुत रूखा और फीका लगने लगता है। लेकिन हमारी कुछ ख़ास आदतें ऐसी होती हैं जो कि हमारे आम से रूटीन को ना थोड़ा सा ख़ास बना देती हैं, क्योंकि सारा दिन तो हमने सिर्फ ज़िम्मेदारियों को ही निभाना होता है। मेरा ख़्याल है बाकी लोगों का फिर भी ऑफ़िस से ऑफ हो जाता है, मर्द हज़रात का, लेकिन हम बीवियों का, ख़वातीन का तो काम जो है ना वो ना ख़त्म होने वाला होता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी, अपना रूटीन शेयर करते हुए, जिनको अगर आप अपने रूटीन का हिस्सा बना लेंगी तो आपका अपना आम सा रूटीन भी ना आपको बहुत ख़ास लगने लगेगा। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी औरतों को देखा है कि वो जो है ना अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड्स को ऑफिस भेजने के बाद ना सो जाती हैं। यहीं पे ना आप सबसे बड़ी गलती करती हैं। जो औरतें अपना सारा दिन वो सिर्फ सो के गुजारती हैं या सिर्फ इस इंतज़ार में रहती हैं कि बच्चा कब जाएगा स्कूल या फिर हस्बैंड कब जाएंगे और उसके बाद मैं सोऊंगी, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी और गलती है। गलतफ़हमी इसलिए क्योंकि जो औरतें अपने आप को बनता हुआ कुछ देखना चाहती हैं ना, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहती हैं, तो किसी ना किसी चीज़ की कुर्बानी तो देनी ही होती है। मुझे लगता है जो सुबह का वक्त होता है ना वो बड़ा प्रोडक्टिव होता है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, ख़ास करके आपके अपने बच्चे तो बिल्कुल नहीं होते। ज़ाहिर है छोटी उम्र के बच्चे हैं तो तंग तो करेंगे ना, जब घर पे होते हैं तो उन्हें माँ तो हर वक्त ही चाहिए होती है। तो मुझे लगता है अगर बच्चे स्कूल चले गए ना तो वो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अगर आप उसको थोड़ा सा अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके अच्छे से इस्तेमाल कर लेना, तो आपके जो भी टारगेट्स हैं, अगर आप यूट्यूब पे अपना कोई चैनल बनाया हुआ है आपने, आप उस पे अपना काम कर रही हैं, तो आप वो काम कंटिन्यू कर सकती हैं। या अगर आप का टारगेट है कि आप ने अपना वेट लूज़ करना है, इस महीने का आपका टारगेट है, तो आप उसके लिए सुबह-सुबह वॉक पे जा सकती हैं। खाली पेट वॉक करना तो बहुत ही अच्छा है। या अगर आप चाहती हैं कि आप जो है वो टीवी देखें, नेटफ्लिक्स पे कोई अपना फ़ेवरेट सीज़न लगा लें या कोई भी ड्रामा, तो वो दिन ना बड़ा, मतलब आप चाहें तो आप सुबह के टाइम पे ना अपने वक़्त को बड़ा प्रोडक्टिव भी बना सकती हैं। इवन के मैं कहूँगी कि अगर औरतों के लिए ना एकदम से सुबह उठकर डायरेक्टली काम करना ना बड़ा मुश्किल होता है। ज़ाहिर है एकदम से आप नींद से उठे, फिर आपने बच्चों को और हस्बैंड्स को ऑफ़िस भेजा, स्कूल भेजा और उसके बाद अब एकदम काम में लग जाएँ, ऐसा भी नहीं होता। थोड़ा बहुत ना आपको अपने लिए भी टाइम निकालना होता है। तो कहने का मकसद ये है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आप टीवी देखना चाह रही हैं तो टीवी देखें, आप वॉक पे जाना चाह रही हैं तो वॉक करें, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट ज़रूर करें। पता है क्या, जब हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ना तो हमारा मूड बहुत रिफ़्रेश होता है और ना फिर हमारा दिल भी करता है काम करने को। ऐसे एकदम उठो, भागम-भाग बच्चों को भेजो और उसके बाद फिर सो जाओ, फिर उठो और फिर जो है वो घर के कामों में लग जाओ, तो दिमाग ना बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। हम सारा दिन ना एनर्जेटिक रह ही नहीं पाते। पॉइंट नंबर 2, थिंक पॉजिटिव। हमारा ना, हम औरतें आधे से ज़्यादा वक्त तो घर में ही गुजारती हैं और घर में गुजारने की वजह से रोज़मर्रा की जो चिक चिक होती है, सास ने कुछ कह दिया या हस्बैंड से किसी बात पे लड़ाई हो गई या बच्चे की किसी गलती पे गुस्सा आ गया, सारी चीज़ें जो है ना, हम काम तो करते रहते हैं लेकिन वो एक रील की तरह ना हमारे दिमाग में ना ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। इसकी वजह से ना हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और हमें पता नहीं लगता कि हमारा ना काम करते करते दिमाग नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। और फिर हम ना अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी तरीके से ज़रूर निकालते हैं, या तो बच्चे पे चीख के चिल्ला के या किसी से लड़ के झगड़ के, या फिर ना हम दिमागी तौर पे इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हमने इतना काम नहीं किया हुआ होता, लेकिन हम उस चीज़ को सोच सोच के इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हम दिमागी तौर पे बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं। तो इसका बड़ा आसान सा हल है। जब आप सुबह उठें तो अपनी सुबह की शुरुआत आपने बहुत अच्छे से करनी है। आप कैसे कर सकती हैं अपनी सुबह की शुरुआत? ऐसे कि आप अल्लाह का नाम लें। मैं आपको अपना बताऊं, जब मैं सुबह उठती हूँ ना अपने बच्चों के स्कूल टाइम पे, तो मैं बिस्तर पे लेटे लेटे ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ हर छोटी छोटी चीज़ के लिए जो मेरे जहन में आती है। मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ करती हूँ। उसके बाद मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, मैं उनकी मगफ़िरत की दुआ करती हूँ और फिर मैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। जब हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो शैतान का तो अपना हमारे किसी काम में हिस्सा ही नहीं रहता। फिर वो समझें, जो दिन हम अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं तो उसमें कितनी बरकत होगी और वो कितना पॉजिटिव गुजरेगा। तो कभी ना आप ये करके देखिएगा। इवन कि मैं भी इंसान हूँ,
मतलब कि आप जैसी ही हूँ। मेरा भी घर के काम करते करते जो है ना वो दिमाग इधर उधर भटकने लगता है और मैं नेगेटिविटी का शिकार हो जाती हूँ। मैं उस टाइम पे क्या करती हूँ, जल्दी से अल्लाह की हेल्प लेती हूँ। कुछ भी जो मुंह में आ रहा होता है, दुरूद शरीफ, अस्तगफिरुल्लाह, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इतनी चीज़ें हैं अल्लाह की हेल्प लेने के लिए। सूरह इखलास पढ़ के आप अल्लाह से हेल्प लें। यकीन करें, ये मेरा अपना आजमाया हुआ है, आपकी जो नेगेटिविटी है ना वो चुटकी बजाते यूं यूं भागेगी। पॉइंट नंबर 3, ट्राई न्यू थिंग्स। हम हाउसवाइफ और हम होम मेकर्स ना इतनी ज़्यादा ईमानदार होती हैं, मैं कहती हूँ कि लिटरली हम जो है ना, अगर कोई नई चीज़ देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम यूट्यूब पे कोई नई रेसिपी देख लेते हैं ना, तो सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, तो उसको ट्राई करने से पहले ना हम 10 दफ़ा सोचते हैं कि कहीं मुझसे ख़राब ना बन जाए, मेरी सास क्या कहेंगी, मेरा शौहर क्या कहेगा, मेरे बच्चों को पसंद नहीं आया तो क्या होगा। कितनी चीज़ें हमारे दिमाग में चल पड़ती हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हम डर रहे होते हैं उस नई चीज़ को, रेसिपी को ट्राई करने के लिए। ये रेसिपी तो सिर्फ़ मैंने एक मिसाल दी आपको, अब ये नई चीज़ कुछ भी हो सकती है आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो खुदारा ना डरें। अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी नई रूटीन जो है, सॉरी, आपकी जो ये आम सी रूटीन है वो थोड़ी सी ख़ास बन जाए, तो अगर आपने कोई रेसिपी देख भी ली है तो उसको ट्राई आउट आप कर सकती हैं। इससे ना तो सिर्फ आप वो रेसिपी ट्राई आउट करेंगी बल्कि आपके लिए भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। अब मैं आपको बताऊँ, मुझे मेकिंग का इतना शौक़ है, इतना शौक़ है। और पहले एक वक्त था कि मुझे बेकिंग आती ही नहीं थी और मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम से उठ के अब सिंगल फैमिली सिस्टम में आई हूँ। तो उस वक्त तो मैं वाकई डरती थी, जो सच बात है, मैं ट्राई नहीं करती थी। बेकिंग का मुझे ए भी नहीं पता था। लेकिन अब मुझे बेकिंग कह लें 100 में से अपनी कोई ख़ास तारीफ़ तो नहीं करूँगी, हाँ ये है कि 70 to 80% आ गई है। और अभी भी अगर मुझे फ़ारिग टाइम मिलता है या अगर मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ या मुझे कोई रेसिपी दिख जाए बेकिंग के हवाले से जो कि हेल्दी हो, तो मैं उसको ट्राई करने से घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग से ये फ़ियर निकल चुका है। इसी तरीके से जब मैं यहाँ नई ओमान में शिफ्ट हुई थी, तो मुझे आता ही नहीं था अकेले खुद से ट्रैवल करना। मैं इतना डरती थी और घबराती थी। एक दिन मैंने अपने इस डर को फ़ेस किया और मैं निकल गई। यहाँ पे ओ टैक्सी होती है, जैसे वहाँ पे पाकिस्तान में होती है ना। पाकिस्तान में कौन सी होती है, करीम, हाँ मेरा ख़्याल है करीम होती है। तो अब यहाँ पे जो है ना ओमानी टैक्सी होती है। तो मैंने एक दिन अपना डर फेस किया और मैं निकल गई, और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। अब ये है कि अगर जैसे हस्बैंड अवेलेबल नहीं है और मुझे जाना है, इमरजेंसी है, तो मैं अपने हस्बैंड के होने का वेट नहीं करती, मैं चली जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सेफ़ है अनलाइक पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप क्या ही कहें। अब हालात बस अल्लाह पाक बेहतर करे। ये ज़्यादा मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती, क्योंकि यूट्यूब है और फिर आपको पता है कंटेंट जो है वो उस पे कॉपीराइट का भी क्लेम आ जाता है और आप नेगेटिव कुछ बोल भी नहीं सकते यूट्यूब पे। तो मैं इतना कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन ये है कि यहाँ का माहौल थोड़ा सा महफूज है। नंबर 4 पॉइंट, नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। हम औरतें ना अपने आप को समझती हैं, बहुत सी ऐसी औरतें समझती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो ऐसी कोई गलतफ़हमी नहीं है अपने मुतालिक, लेकिन मैंने अपने इर्द-गिर्द बहुत सी औरतों को देखा है। अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूँ ना, तो पुराने ज़माने की औरतों में मैंने अपनी अम्मी को देखा हुआ है, अपनी नानी को देखा हुआ है, बहुत से अपने रिश्तेदारों को, मामी को, खाला को, चाची को, किस-किस को देखा है। जो है ना, मतलब हम ना अपने आप को घर के कामों में इस कदर मसरूफ़ कर लेती हैं, या मैं कहूँ कि बंद कर लेती हैं अपने आप को घर के अंदर, कि हम ना भूल ही जाते हैं कि हम क्या हैं। ये हम बहुत गलत करते हैं। शादी से पहले भी तो आप कुछ थीं, आपके कुछ चीज़ें थीं जो आपको पसंद थीं और कुछ चीज़ें थीं जो आपको नहीं पसंद थी। तो फिर शादी के बाद ऐसा क्या हो गया कि आप अपने आप को बिल्कुल भूल ही गईं। बहुत सी ऐसी मैंने औरतों को देखा कि शादी के बाद ना अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल भूल जाती हैं। उनकी क्या पसंदीदगी है, उनको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती, इस बात की उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती। तो ये ना हम बहुत गलत करते हैं। देखिए, शादी जो है ना वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरह आप अपने बचपन से बड़ी होती हैं, जवानी पे पहुँचती हैं, बुढ़ापे पे पहुँचती हैं, ज़िंदगी के हिस्से बनाए हैं अल्लाह ताला ने, बिल्कुल वैसे ही जो है ना शादी भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो शादी को हम लोग इतना क्या अपने दिमाग पे सवार कर लेते हैं, क्या ऐसा हो जाता है शादी होने से कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, हम अपने आप पे भरोसा करना ही बंद कर देते हैं। क्यों? क्यों हम ऐसा करते हैं? हमारी अपनी ज़िंदगी है, और मैं मानती हूँ कि शादी के बाद जो है वो ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी-सी बढ़ जाती हैं।
लेकिन उन ज़िम्मेदारियों को निभाते निभाते हमें अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। अगर आपके पास वक्त की कमी है तो अपने लिए टाइम निकालें। टाइम निकालने से बनता है, ऐसे ही नहीं बन जाता। मैंने बहुत सी औरतों को सुना है, वही कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, हम कर ही नहीं सकते ये। अगर आप करना चाहें ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि अपनी मदद खुद करो, तुम अपनी मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन पहले आपने अपनी मदद करनी है। तो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। अपने ऊपर भरोसा करना बंद ना करें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, हो गई गलती, वो गलती कुछ भी हो सकती है। आपसे खाना जल गया, कोई बात नहीं। मतलब कॉन्फिडेंट रहें प्लीज़, अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें। कॉन्फिडेंस तो खैर बहुत सी चीज़ों में आता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई अपनी पसंद का ड्रेस ख़रीदा है और जो है आपको वो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी फैमिली मेम्बर्स को अच्छा नहीं लग रहा है, तो देखिए बात तो यही ख़त्म हो गई कि आपको वो ड्रेस अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है ना, आप उसको कॉन्फिडेंटली कैरी करें। अगर आपके घर वालों को अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, आप कॉन्फिडेंटली कहें मैंने अपनी पसंद से ये ड्रेस ख़रीदा था और मैंने इसको अपनी पसंद से सिलवाया है, तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, मैं पहनूँगी। तो मतलब इसको कहते हैं कि जो है ना, अपने ऊपर भरोसा करना बंद ना करें। ठीक है? जो चीज़ आप करती हैं, कुछ भी करती हैं, XYZ कुछ भी होता है, बस इतना यकीन रखें कि मैं सही कर रही हूँ और आपने सही ही करना है। मतलब किसी गलत चीज़ की तरफ मुब्तला ना हो। सही कर रही हैं तो फिर कॉन्फिडेंट रहें और अपने ऊपर भरोसा करना बंद ना करें। नंबर 5 पॉइंट, अप्स एंड डाउन। हमारी ज़िंदगी कभी भी स्मूथ नहीं गुज़रती। ज़िंदगी हँसी, खुशी, गम हर चीज़ का हिस्सा है। मुश्किलें भी आती हैं, खुशियाँ भी आती हैं, लेकिन मुश्किलों के साथ आसानी होती है। हम हाउसवाइफ़ क्या करती हैं कि अपनी आम सी रूटीन में इतना ज़्यादा बिज़ी होती हैं कि अगर कुछ हो जाता है, मिसाल के तौर पे क्या नाम है, एक छोटी-सी बात करती हूँ, आपके घर में एकदम से कोई मेहमान आ जाता है, तो आप कितना हड़बड़ा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं भी परेशान हो जाती थी, अब नहीं होती। और मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेली रहती हूँ, मुझे तो कोई मासी वग़ैरह किसी चीज़ की कोई हेल्प नहीं है। आपके पास तो फिर भी वहाँ पाकिस्तान में मासी वग़ैरह हैं। तो मैं ना आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको हिम्मत दे सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ कि देखें, अगर आपके घर मिसाल है कि अगर आ रहा है, मेहमान आ गया, तो परेशान किस बात का होना। मेहमान तो अल्लाह ताला की नेमत है, और मेहमान आता है ना तो उसका मतलब होता है आपके घर में अल्लाह ताला आपसे खुश है। इसी तरीके से अगर आपके घर में आपका कोई बच्चा बीमार हो गया है तो आप फ़ौरन परेशान हो जाती हैं। हम उसका ख़्याल कम रख रहे होते हैं, बल्कि हम ना परेशान ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम माँ हैं ना, और शायद माँ का नेचर अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि हम बहुत जल्द परेशान हो जाती हैं अगर हमारे बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो इसे कहते हैं अप्स एंड डाउन। हँसी खुशी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। परेशान होने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मेहमान है तो आप उसके लिए खाना बनाएं अच्छा सा, अल्लाह ताला आपसे खुश हो रहा है। और अगर कोई बीमारी है तो कोई बात नहीं, बीमारी तो मन जाने अल्लाह होती है, वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन आपके परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा ना। फिर हम सारा सारा दिन उसी बात को सोचते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं। नहीं, अगर मैं पता है क्या करती हूँ, अगर मेरे साथ इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, मेरे घर में अगर मेरे दोनों बेटों में से कोई एक बेटा भी बीमार हो जाता है ना, तो मैं यही सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ बीमारी मन जाने अल्लाह है, कोई बात नहीं, आ गई है तो चली भी जाएगी। यूजुअली ना मेरी हर वीडियो ना प्लान्ड होती है, और हमेशा जो भी मुझे अपनी वीडियो में बोलना होता है या नेक्स्ट टॉपिक होता है ना, वो मैं ना अपनी डायरी में नोट करती जाती हूँ। लेकिन ये वाली वीडियो जो है ना, ये बिल्कुल अनप्लान्ड थी। मेरे दिल में ऐसे ही एकदम से ख़्याल आया, और ख़ुद ब खुद जो कुछ भी मैंने बोला है ना इस वीडियो में, ये सब कुछ अपने दिल से बोला है। तो अगर मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से मेरे वीडियो के लिए टाइम निकाला। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।